दोस्तों, कल इंडिया गठबंधन का मीटिंग खत्म हो गया है और अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा अगर समाजवादी इंडिया गठबंधन अगर जीतती है, सत्ता में आती है, तो ईवीएम से चुनाव होना बंद हो जाएगा। कल इंडिया गठबंधन का मीटिंग था और उसमें कुछ बड़ा निर्णय नहीं निकल के आया किसकी कितनी सीट मिलेगी और पीएम का मटेरियल कौन होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाव दिया था कि इन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए और ये प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग हैं, ममता बनर्जी भी, और ये खड़गे तो शेड्यूल कास्ट से हैं, और उसके ऊपर राहुल गांधी, ये लोग सवर्ण नेता है। और इनका समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल, ये तीनों लोग इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। ये सवर्ण लोग हैं और SC ST OBC का कैंडिडेट पीएम कैंडिडेट नहीं बनाना चाहते हैं। जैसा कि पहले से चर्चा हो रही थी, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट होंगे, पर ये ब्राह्मण लोग कभी नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC का प्रधानमंत्री बने और ये लोग कभी आगे बढ़े। छोटे छोटे पार्टी है, जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे कि नीतीश कुमार का, लालू जी का और मायावती का, इन लोग का पार्टी खत्म करने पर तुला रहता है ये ब्राह्मण लोग। और कांग्रेस का भी यही एजेंडा है। और कांग्रेस जो है सो बीजेपी का बी टीम है। और कांग्रेस अलग नहीं है और बीजेपी अलग नहीं है। ये दोनों मिलकर प्लान करके और छोटे छोटे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और यही दोनों सत्ता में केंद्र में आना चाहते हैं। दूसरा किसी भी SC ST OBC की पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। पहले यूपीए गठबंधन हुआ करता था कांग्रेस का, और यूपीए से इंडिया गठबंधन हुआ तो कुछ न कुछ आशा जगी लोगों में, हाँ कुछ हलचल हुआ राजनीतिक में, मीडिया में, कि हाँ कुछ होने वाला है। और बीजेपी को पहली बार लगा, वो पहले तो हल्का में ले रही थी कि हाँ ये कुछ नहीं है, फोटो सेशन है ये वगैरह, पर जब उनको गंभीरता से लिया तो उसको ये लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है बीजेपी के लिए, और इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत हो जाएगा, इसमें बीजेपी को फिर चुन के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन से बहुत सारा उम्मीद जगा था, पर कल की मीटिंग जो हुई है उसमें पीएम का ना सही से स्पष्ट दिखाया नहीं गया कि हाँ कौन पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, पर और कितने सीट होंगे। तो पहले वाला वो जमाना चला गया कि जो सवर्ण नेता कहा करते थे और उसके पीछे पीछे पूरा SC ST OBC समाज चल दिया करते थे, तो वो अब गया जमाना। अब जो अगर कोई भी चेहरा होंगे तो SC ST OBC के होंगे और इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। होने के बाद न तो नीतीश कुमार और न ही लालू जी का कोई रिएक्शन आया है, और अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान निकल के आया है। अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर जनता उसे चुन के अगर संसद में भेजती है और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होता है, तो ईवीएम से चुनाव होना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है SC ST OBC की जातीय जनगणना। जैसा कि बिहार में जातीय जनगणना हुई है और उसमें SC की जनगणना जो है SC और ST मिला करके 20% आता है। तो पहले से SC ST का जो 6 सीट रिजर्व था, क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार लालू जी अगुवाई कर रहे हैं बिहार से, तो क्या 6 से 20% के हिसाब से 40 सीट है अगर बिहार में, तो क्या SC ST का रिजर्व 6 तो पहले से है ही, और क्या 2 सीट अपने तरफ से SC ST के लिए लालू जी और नीतीश कुमार क्या दे सकते हैं, क्योंकि वही लोग नीतीश कुमार और लालू जी ने मिलकर के बिहार का SC ST और OBC का जनगणना कराए थे। तो जो हक बनता है वो क्या मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर भी थोड़ा सवाल है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई न्यूज़ निकल के आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।